विधानसभा चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर ली है। सभी पार्टियां अपने मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता कर रही हैं। आज अंबाला छावनी की निजी रेस्तरां में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। यह प्रेस वार्ता नाली सड़कों के मुद्दों को लेकर की गई, जिसमें कांग्रेस नेता परविंदर परी ने बताया कि लोगों ने पहले भी बाढ़ की स्थिति झेली है। हम मीडिया के माध्यम से सरकार और प्रशासन को जगाना चाहते हैं। मौसम विभाग के अनुसार अब की बार ज़्यादा बारिश होने की संभावना है और प्रशासन और सरकार दोनों ही सोए हुए हैं। पहले बाढ़ आने पर लोग अपना सामान जोड़ा हुआ खो बैठे थे। आज का हमारा मेन जो मुद्दा था या मेन हमारा जो बात थी आपके बीच में साझी करने की, वो बाढ़ग्रस्त जो एरिया था, जो पिछले साल लगभग जुलाई की बात है, पिछले साल की अगर बात करें तो बाढ़ के कारण जो पानी आया था और जो नुकसान लोगों ने उठाया था, जो मेजर नुकसान उठाने का जो एरिया था वो लगभग टांगरी के आसपास का एरिया था जहाँ पर मेजर नुकसान हुआ। और इंडस्ट्रियल एरिया जो हमारा एशिया की बहुत बड़ी मार्केट है, इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ भी बहुत भारी नुकसान लोगों को उठाना पड़ा। अब दोबारा से हम देख रहे हैं कि लगभग एक साल बीत जाने पर भी सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा जो वादे किए गए थे, आज पूरा एक साल बीतने को है और प्रशासन के द्वारा जो वादे किए गए थे, एक भी ऐसा वादा नहीं है जो प्रशासन या सरकार ने पूरा किया हो। लगभग हम देख रहे हैं पिछले एक सप्ताह से लोगों के बीच में हम जाएं, लोगों के बुलावे पे हम वहाँ टांगरी बांध के एरिया में पहुंचे और कहीं ना कहीं लोगों में एक डर का, भय का माहौल फिर से दोबारा से उनको सता रहा है। वो बार बार फ़ोन करते हैं हमारे को और ये बात पूछते हैं कि भाई साहब ऐसा तो नहीं है कि पीछे से पानी छोड़ा जा रहा है, फिर पानी तो नहीं आ जाएगा, कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि दोबारा अनाउंसमेंट की जाएगी और हमारे को बेघर होना पड़ेगा। जो सरकार ने वादे किए थे और कहीं ना कहीं सरकार ने फॉर्म भरवाए गए थे, कमेटी के द्वारा फॉर्म दिए गए थे और लोगों ने, गरीब जनता ने फॉर्म भरे भी, सीएससी सेंटर भी गए या अपने कहीं भी किसी भी अपने निजी तौर पर उन्होंने फॉर्म भरे। फॉर्म भरने में उनकी राशि भी खर्च करी। फिर सरकार ने एक बात और करी, म्यूनसिपल काउंसिल के कुछ अफसरों ने बात बोली कि भाई तुम फॉर्म तो भरो साथ, लेकिन साथ जो भी आपका नुकसान हुआ है, किसी भी चीज़ का नुकसान हुआ, उसकी फोटोग्राफ भी साथ लगाओ। अब गरीब जनता ने कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ किया, उन्होंने फोटोग्राफी भी कराई। किसी ने टीवी खराब हो गया, किसी का फ्रिज खराब हो गया, किसी का बेड खराब हो गया। और कहीं जगह तो हमें ये देखने को मिला, लोगों ने, बेचारे बुजुर्गों ने अपने बेटी के लिए कुछ गहने, थोड़े बहुत सोना बनाया था कि हम दहेज, शादी होगी उसके दहेज में हम कुछ थोड़ा बहुत सोना देंगे, वो भी बह के टांगरी के बाव में, बाढ़ में बह गया। लेकिन हम देख रहे हैं कि सरकार की नींद में है, सरकार, प्रशासन नींद में है। अभी तक एक साल होने के बाद भी सरकार नहीं जागी। तो कहीं ना कहीं भय जो है आज भी जनता के मन में भय जो है वो सता रहा है। तो आज हमारा मेन मुख्य तो बात यही करनी थी, हम आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि सरकार जागे, प्रशासन जागे और मीडिया तो एक स्तंभ है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो मौसम विभाग के द्वारा भी हमें जो जानकारी मिल रही है वो ये पता लग रहा है कि शायद पिछले साल से ज़्यादा इस बार पानी आने की संभावना है। और ऐसा लगता है कि प्रशासन की कोई भी तैयारी नहीं है। अगर मैं बात करूं, शायद 10 जुलाई की बात है, अगर पिछले साल जब पहली बरसात आई तो लगभग 2:30 बजे करीब मेरे को भी फ़ोन आया कि मैं वहाँ से पार्षद भी रह चुका हूँ, तो मेरे को टांगरी बांध से फ़ोन आता है। रात को 2:30 बजे करीब हम वहाँ पहुँचते हैं। मुझे पहुँचने का मौका मिला तो देखा कि रात 2 की 2:30 बजे करीब एक किश्ती आती है कि मात्र एक बोट आती है और बोट के माध्यम से भी एक दिखावा चल रहा था। लोग फोटोग्राफी कर रहे थे। कुछ लोग वहाँ बोट में बैठ के नदी के अंदर जाते थे, गली के अंदर जहाँ पे पानी इकट्ठा हुआ था, और उसमें फोटोग्राफी करते थे अपने लीडर के या किसी को खुश करने के लिए, और वापस एक किसी को वापस लेके आते थे। लेकिन हमसे देखा नहीं गया ये चीज़। हम अपोजिशन में बैठे थे, हमने सरकार से बहुत गुहार लगाई कि यहाँ पर और बोटों का सुविधा करो, कि और ज़्यादा किश्तियाँ भेजो कि लोग अपनी जान ना खो बैठे। इस सबको देखते हुए हमारी पूरी टीम ने, फिर हमने फैसला लिया, हमने रात को ही, अगले दिन सुबह हम खुद पानी के अंदर उतरे और जहाँ तक पानी था, हमसे जितनी सेवा हो सकी, जितना बचाव हम कर सकते थे, हमारी पूरी टीम ने उस बचाव कार्य में सबने साथ दिया। और कहीं छोटे छोटे बच्चों को भी हम लेके आए जो छत के ऊपर बैठे थे, और हमने उनको विश्वास दिलाया कि नहीं आप आओ, हम अपने साथ। सामाजिक लोगों को भी धन्यवाद करना चाहूँगा।
ऐसे सामाजिक लोग भी थे जो बाढ़ आने के बाद जिन्होंने अपने घर से निकले और उन्होंने बहुत बहुत खूब सेवा करी, लोगों के बीच में गए, लंगर लंगर भी लगाए। और हमारी पार्टी ने भी, कांग्रेस पार्टी ने भी कम से कम 15 दिन लंगर भी लगाए और वहाँ पे पानी की व्यवस्था भी करी, चाहे वो पानी के टैंकर के माध्यम से हो या साफ पानी पहुँचाने के माध्यम से हो। तो आज की तो हमारी मेन तो यही बात थी। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो कई वादे सरकार ने करे थे, यहाँ से बड़े बड़े लीडर भी रहे, मंत्री भी रहे, एमएलए भी रहे। और आज भी अगर हम बात करें तो रिश्तियाँ, अम्बाला छावनी की रिश्तियाँ बंद है, पूरे हरियाणा की रिश्तियाँ बंद है। अगर मैं अम्बाला की बात करूँ तो अम्बाला छावनी की विशेष बात करूँगा। अम्बाला में रिश्तियाँ बंद हैं। फ्री होल्ड का वादा भी करा था कि अम्बाला फ्री होल्ड होगा, आज भी अम्बाला फ्री होल्ड नहीं हो पाया। बहुत बड़े बड़े वादे करके लोग सरकार में आए थे, बहुत बड़े बड़े एमएलए बने, मंत्री बने, लेकिन आज भी आप देख सकते हो कि बाज़ारों के क्या हालात हैं। लोग रजिस्ट्री के लिए परेशान है, रजिस्ट्री नहीं होती। एनडीसी, अगर मैं कमेटी की बात करूं तो एनडीसी आज भी एनडीसी नहीं मिल रही है। पोर्टल बना दिया उन्होंने, पोर्टल से दुनिया इतनी परेशान है। किसी घर में कोई दुख सुख आया, किसी ने शादी करनी है, ब्याह करना है, अगर उसने अपनी जगह बेचनी है, अपनी ही मेहनत से जगह खरीदी हुई अगर बंदा बेचना चाहे वो बेच नहीं सकता, कि सरकार के द्वारा एनडीसी नहीं मिलती, म्यूनसिपल काउंसिल के द्वारा एनडीसी नहीं मिलती। और एनडीसी के नाम पर भी बहुत बड़ा एक याशी कंपनी ने, शायद आपके माध्यम से अखबार में खबर भी लगी थी, याशी कंपनी ने बहुत बड़ा घोटाला किया था और पता लगने के बावजूद भी उसको 55 की 57 करोड़ की राशि सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा उसको राशि दी गई। अगर आप बाजारों में जाओगे, बाजारों में आप देखते हो बरसात का सबको मालूम है, किसको नहीं पता। हर साल की भांति जून जुलाई में मानसून सीजन होता है और बरसात आने का पूरा डर बना रहता है। जितना जितना मानसून सीजन पास आ रहा है, वहीं प्रशासन की तरफ से पूरे, अगर आप बाजार की स्थिति देखोगे, पूरा बाजार को खोद के रख दिया इन्होंने, कहीं भी निकलने की कहीं भी जगह नहीं है। अगर हम, मतलब मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है, अगर हमें रामबाग जाना है, किसी के संस्कार में जाना है, तो हमें 5 जगह अपना रास्ता बदलना पड़ता है। पहले इधर जाएंगे, कहीं रोड बंद है, इधर जाएंगे रोड बंद है, इधर जाएंगे रोड बंद है। सारी तरफ देखोगे आप रोड खोदी गई है, कहीं भी जाने की कहीं भी व्यवस्था नहीं है। बाजार में अगर जाओ, किसी व्यापारी से बात करो तो व्यापारी लोग ये कहते हैं, बेचारे मने डब से डरे और बड़े सहमे हुए व्यापारी लोग बोलते हैं कि भाई साहब, जब पता कितने महीने हो गए जब से सड़कें खुद रही हैं, पिछले 5 साल से विकास के नाम पर भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है और व्यापारी लोगों का काम नहीं है, व्यापारी परेशान है। लेकिन बैंक लोन नहीं हो रहा है, प्रॉपर्टी पे बैंक लोन नहीं हो रहा अम्बाला कैंट में। हाँ, मेन जो मुद्दा है बैंक लोन जो हमारी, अगर आज देखोगे राशि अगर पूछे क्या रुपये गज है तो गज का कीमत तो बहुत भारी बताई जाती है, लेकिन अगर बैंक में जाते हैं लोन लेने के लिए तो लोन दिया नहीं जाता कि भैया तुम तो फ्री होल्ड हो ही नहीं, ये जगह के तुम मालिक नहीं हो, तुम तो सिर्फ मलबे के मालिक हो। तो ऐसी ऐसी कई समस्या हैं जो हम भी सोच रहे थे कि शायद जो सरकार ने वादे करे हैं, सरकार दूसरी बारी भी आ गई, अभी तीसरी बारी भी सरकार ये बीजेपी सोच रही है कि हम ये फिर झूठा कोई नारा देंगे। जैसे पिछली बार एक नारा दिया था इन्होंने, झूठा नारा दिया था 75 पार। सब लोग भली भांति जानते हैं एक क्या झूठा नारा, एक भ्रम पैदा किया था 75 पार, वो 40 में जाके सिमट गई थी। अब ये फिर दोबारा से कोई स्कीम लगाने की उसमें कवायद में है कि भी कोई ऐसी स्कीम लगाइए। और अगर मैं सेंटर की बात करूँ, सेंटर में भी एक नारा दिया गया था 400 पार, फिर भ्रमित करने की कोशिश की गई थी। अब आप देख लो क्या हाल है, बड़ी मुश्किल से सरकार बनाई गई है, वो भी दबाव में आके खरीद फरोख्त करके एक सरकार बनाई गई है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ज़्यादा देर सरकार चलने वाली नहीं है, सरकार बीच में ही रह जाएगी, बीच में टूट जाएगी। अब तीसरी बार का ये फिर कोई झूठा नारा बीच में पब्लिक के बीच में ना लेके आए, लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि जनता समझ चुकी है, जनता इनके झूठे वादों में अब आने वाली नहीं है। जनता सच का साथ देगी। और जैसे अम्बाला से भी हमारे वरुण मुलाना जी को जीत के भेजा है, पूरे सिरसा में हमारी कुमारी शैलजा जी को जिता कर भेजा, और 5 हमारे लोकसभा प्रत्याशी अम्बाला से, हरियाणा से जीते हैं। तो हम आशा है हमारे को पूरा, और विश्वास भी पूरा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। और विशेष तौर पर मैं हरियाणा की तो बात करूँगा, अगर अम्बाला की बात करूँ तो मैं अम्बाला की बात भी बताऊँगा आपको। अम्बाला में भी कांग्रेस जिसके ऊपर भी हाथ रखेगी, अम्बाला छावनी की अगर बात करूँ, अम्बाला छावनी विधानसभा में भी कांग्रेस अपना जीत लेके आएगी। और हमारा विधायक भी कांग्रेस का अम्बाला छावनी से बनने जा रहा है और हरियाणा में बनने जा रहा है।